अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ नाज़िर फिरदौस, स्टूडेंट ऑफ फाइनल प्रॉफ फ्रॉम जामिया तिब्बिया देवबंद। आज हम कोलेलिथीसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। कोलेलिथीसिस, जिसको हम यूनानी में हिसाते मिरारा बोलते हैं, और अगर हम आम जुबान में बोलें तो उसको हम पित्ते की पथरी बोलते हैं। कोलेलिथीसिस जो होता है स्टोन इन द गॉल ब्लैडर, जो हमारा पित्ता होता है उसमें स्टोन जो हो जाते हैं उसको हम कोलेलिथीसिस बोलते हैं। अगर वो स्टोन माइग्रेट कर जाए हमारी बिलियरी बिलियरी ट्रैक्ट में, तो हम उसको कोलिडोकोलिथिस बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है 5th and 6th डिकेड में, मतलब 50 से 60 ईयर्स की एज में ये ज़्यादा कॉमन होता है। 20s में ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है। मेल और फीमेल में जो इसका रेशियो होता है 4:1 होता है। फीमेल में इसके होने के चांसेस मेल से 4 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं गॉल स्टोन के, वो होते हैं कोलेस्ट्रोल, बाइल, कैल्शियम, ब्लूरोबिन, कार्बोहाइड्रेट एंड फॉस्फोरस। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। जो गॉल स्टोन्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं: कोलेस्ट्रोल स्टोन, पिगमेंट स्टोन, मिक्स्ड स्टोन एंड कैल्शियम स्टोन्स। अब हम सबसे पहले कोलेस्ट्रोल स्टोन की बात करेंगे। जो कोलेस्ट्रोल स्टोन होता है उसके होने के जो चांसेस होते हैं वो 6% होते हैं, और वो प्योर कोलेस्ट्रोल स्टोन होता है, जो ओवल या राउंड शेप का होता है और जिसका कलर पेल येलो होता है। पेल येलो कलर के होते हैं वो। नेक्स्ट इज पिगमेंट स्टोन। जो पिगमेंट स्टोन होता है वो बहुत ज़्यादा रेयर होता है, उसके होने के चांसेस सिर्फ 4 to 5% होते हैं, जिसका कलर डार्क ग्रीन या फिर ब्लैक होता है। मिक्स्ड स्टोन जो सबसे ज़्यादा कॉमन स्टोन होते हैं वो मिक्स्ड स्टोन होते हैं, जिनके होने के चांसेस 90% होते हैं। जो मोस्ट पीपल में जो स्टोन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा मिक्स्ड स्टोन है, जिसके जो कंपोनेंट्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम सॉल्ट, पर्मनेंट प्रोटीन्स और जितने भी ब्लूरोबिन, बाइल सॉल्ट, ये सारे जो होते हैं वो उसके कंपोनेंट्स होते हैं मिक्स्ड स्टोन की। अब हम इसकी इटियोलॉजी की बात करेंगे। इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कॉज है इसका मेटाबॉलिक कॉज। मेटाबॉलिक कॉज में क्या होता है, जब मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होता है तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो प्रेसिपिटेट होना शुरू होता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल स्टोन ज़्यादा फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज रिफ्लेक्स फैक्टर। इसमें बाइल सॉल्ट और लेसिथिन का रेशियो डिस्टर्ब होता है, जिसका रेशियो 13 से नीचे जाता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल स्टोन होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। फीमेल्स में ये ज़्यादा कॉमन होते हैं, क्योंकि फीमेल्स में कभी कभी होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एस्ट्रोजन थेरेपी देनी होती है, या फिर प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उस वजह से कोलेस्ट्रॉल का प्रेसिपिटेशन हो जाता है और स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ डिजीजेज होते हैं सच एज सिकल सेल एनीमिया एंड मलेरिया। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ब्लूरोबिन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में हमें सिर्फ इतना याद रखना है, 4F: फैट, फीमेल, फर्टाइल एंड 40। जो स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस हैं वो ओबेस पीपल में ज़्यादा होते हैं, फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं, और 40 ईयर्स ऑफ एज के अबव जो लोग होते हैं उनमें स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज लीवर डिजीज़। अगर किसी का लीवर डिजीज़ है, कोई भी अगर लीवर डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी गॉल स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। अगर कोई फीमेल बर्थ कंट्रोल पिल्स यानी कि OCPs वगैरह कुछ ले रही है तो उसकी वजह से भी हो सकता है गॉल स्टोन फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर्स। जिस पर्सन के गॉल स्टोन होते हैं उसको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, नॉजिया होता है, एनोरेक्सिया होता है, डिस्फेजिया और फ्लैचुलेंस होता है। पेन जो होता है, जब पेशेंट रात में सीधा लेटा होता है, सुपाइन पोजीशन में लेटा होता है, तो उसके राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में बहुत सीवियर पेन होता है, जो उसके राइट शोल्डर तक रेडिएट करता है। गॉल स्टोन में 2 साइंस प्रेजेंट होते हैं, मर्फी साइन एंड बोअस साइन। मर्फी साइन में क्या होता है, जब हम एग्जामिन करते हैं तो पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में, दैट मीन्स सीधा लिटाते हैं, और हम उसके राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में जब हम प्रेशर देते हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, तब मर्फी साइन प्रेजेंट होता है। एंड बोअस साइन में ये होता है, पेशेंट को हम प्रोन पोजीशन है, मतलब उसको पेट के बल लिटाते हैं और उसकी 9th and 11th इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में जब हम प्रेस करते हैं, प्रेशर देते हैं, तब पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। गॉल स्टोन में 2 साइंस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हम CBC कराएंगे, जिसमें TLC काउंट इंक्रीज आएगा। हम LFT कराएंगे, RBA रैंडम ब्लड शुगर करा सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, सीरम
ब्लूबिन इंक्रीज आएगा इसमें, प्लेन एब्डोमेन एक्सरे करा सकते हैं, लेटरल एक्सरे करा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं हम। इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। अब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इसका ट्रीटमेंट 2 टाइप से होता है, कंजर्वेटिव एंड सर्जरी। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में जब पेशेंट को सिम्टम आएंगे हम उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग हम उसको मेडिसिन देंगे। और कुछ पेशेंट्स में ये होता है कि स्टोन्स तो होते हैं बट उनको सिम्टम्स नहीं आते, तो उनको एज सच ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जब उनका डिटेक्ट हो जाता है तब उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। हम अगर पेन हो रहा है या फिर उसको वॉमिट ज़्यादा हो रही है तो एंटीमेटिक्स, या फिर अगर उसको पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो रहा है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक्स, ये सब दे सकते हैं। सर्जरी इसमें 2 टाइप की होती है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी एंड ओपन कोलेसिस्टेक्टमी। इसकी भी इंडिकेशन होती है। कभी कभी क्या होता है, जो हमारा स्टोन है वो गॉल ब्लैडर से ट्रैवल करके हमारी कॉमन बाइल डक्ट में आके फंस जाता है, तो उसके लिए सर्जरी ज़रूरी है। या फिर कैल्शियम गॉल ब्लैडर स्टोन है तब हो सकता है, मिरीजी सिंड्रोम है तब हो सकता है। मिरीजी सिंड्रोम ये होता है जब हमारा जो गॉल स्टोन होता है वो हमारी सिस्टिक डक्ट में आके फंस जाए। हम इसको मैनेज कैसे करेंगे? इसकी मैनेजमेंट सबसे पहले हर्बल रेमेडीज़, उसमें हम टर्मरिक या फिर मिंट, हल्दी या पुदीना यूज़ कर सकते हैं। हम डाइटरी सजेशन में डाइट चेंज कर सकते हैं, जो फाइबर इनटेक है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर जो हेल्दी ऑयल्स होते हैं सच एस ऑलिव ऑयल है, ओमेगा 3 फैटी ऑयल्स है, वो यूज़ कर सकते हैं। और हमें अवॉइड करने हैं सैचुरेटेड फैट्स, जो स्ट्रीट वेंडर्स, जो हम स्ट्रीट फूड वगैरह खाते हैं तो उसका ऑयल हमें पता नहीं किस टाइप का होता है, वो अवॉइड करना है। और जो जंक फूड वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ अवॉइड करनी है अगर किसी को गॉल स्टोन है तो। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि जो पानी है, जो हम अगर हमारी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। और हमें डेली एक्सरसाइज करनी है, जिससे हमारी ओवरऑल हेल्थ भी सही रहती है और डाइजेशन भी सही रहता है, जिससे गॉल स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अब हम यूनानी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। यूनानी ट्रीटमेंट में हम उसको हिजरुल यहूद दे सकते हैं, जो कि स्टोन को तोड़कर उसको खारिज कराने के काम आता है। हिजर अस्बत देते हैं, यह भी स्टोन को डिज़ोल्व करता है। ख़त्मी दे सकते हैं, माजून दबिदुल वर्द दे सकते हैं, माजून मुरक्कब दे सकते हैं, कलौंजी दे सकते हैं जो स्टोन को डिज़ोल्व करने का काम करती है, टर्मरिक दे सकते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फंक्शन रखता है, डेंडेलियन रूट्स दे सकते हैं जो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। आज के लेक्चर में इतना ही, अब जल्द ही अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।